इट इज टाइम गाइस, एग्जैक्टली एक हफ्ते के बाद हम कॉनर मैग्रेगर द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर का रिटर्न देखने वाले हैं। मैक इज बैक और वो रीमैच फाइट करने वाला है मैक्स होलोवे के साथ। बट ये जो रिटर्न है कॉनर का, ये पहले जो उसने बाकी रिटर्न्स किए थे उनसे कंप्लीटली डिफरेंट है। यहां पर कॉनर लेग ब्रेक के बाद अपना रिटर्न कर रहा है, 5 सालों के बाद अपना रिटर्न कर रहा है, वो भी एक ऐसे फाइटर के अगेंस्ट जो रेगुलरली फाइट करता है। स्ट्राइकिंग की जब बात करते हैं, प्राइम में चला हुआ है अपनी, यानी कि रीमैच फाइट अगेंस्ट फॉर्मर फेदरवेट, फॉर्मर बीएमएफ चैंपियन मैक्स होलोवे। ब्रो दिस इज अ टफ फाइट। कॉनर ने इतने टाइम से जरा भी फाइट नहीं की है, तो मोटी रिंग रस्ट होने वाली है उसे। ऊपर से इसकी ये फाइट 170 में, तो ऐसा ना हो कि कॉनर हमें स्लो ही दिख जाए। कार्डियो की तो देखो प्रॉब्लम रहने वाली है, बट इससे भी बुरी एक चीज हो सकती है कि कॉनर की जो लेग हील हुई है वो फिर से इंजर्ड हो जा रही है। तो ये एक फैक्ट है। कॉनर ने अपने रिटर्न में एक बहुत मुश्किल फाइट ले ली है। स्टैट से बोलते हैं कि मुश्किल फाइट है, ऑड्स बोलते हैं कि मुश्किल फाइट है, जहां पर कॉनर फाइट में एक बिग अंडरडॉग है। इसके साथ मेजॉरिटी जितने भी फाइटर्स हैं, ऑलमोस्ट तुम देख सकते हो हर किसी ने मैक्स होलोवे को ही पिक किया है कि वही फाइट को विन करेगा। तो बोल सकते हैं कि जो बस फैंस की दुआएं वही काम कर रही है कॉनर के लिए, बाकी जितनी भी बातें वो सारी कॉनर के अगेंस्ट हैं। तो क्योंकि कॉनर के विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए मैं इस टाइप की वीडियो को वापस लेके आया हूं, जो कि शायद से मैंने ड्रिकस डु प्लेसी और हामजद की जो फाइट थी वहां पर लास्ट किया था। तो यहां पर ये सेम देखने वाले हैं कि UFC 329 में कॉनर जो फाइट कर रहा है मैक्स होलोवे के साथ रीमैच, वहां पर कॉनर फाइट को कैसे विन कर सकता है। इसी के साथ गाइस एंड में एक पॉइंट है, मैं 1-2 दिनों से बस कॉनर और मैक्स की फाइट्स को देखा जा रहा हूं, तो एक चीज मेरे दिमाग में बैठी हुई है, जो वैसे तो कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बट हाँ अगर ये कॉनर कर लेता है ना, तो आई ट्रूली बिलीव उसके विन करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बट यहां पर जो मुझे लगता है मेन चीजें हैं जो कॉनर को करनी चाहिए या फिर जो कॉनर को नहीं करनी चाहिए फाइट को विन करने के लिए, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जहां पर सबसे पहले तो कॉनर को जो बात करनी चाहिए वो है कि उसे लेग किक्स को डिफेंड करना होगा। साउथपा वाले स्टांस से कराटे स्टांस लेकर, जो कि वैसे तो उसने थोड़ा सा रिफॉर्म कर लिया है, बट स्टिल कॉनर काफी वाइड खड़ा होता है। इसीलिए वैसे तो ये वाली चीज बहुत पहले से सबको पता थी कि कॉनर की वीकनेस लेग किक्स हैं, बट डस्टिन पोरियर के साथ सेकंड फाइट में डस्टिन ने इस चीज को कंप्लीटली एक्सपोज कर दिया, जहां पर एक्चुअली में फाइट को कॉनर विन कर रहा होता है, बट बार बार जो डस्टिन ने लेग किक्स को थ्रो किया है उनका डैमेज क्यूमुलेट होता गया और फिर कॉनर की टांग चलना ही बंद हो जाती है, जिससे कि डस्टिन पोरियर अपने पंचेस को लैंड करने लग पड़ता है और कॉनर को वो नॉकआउट कर देता है। तो भाई अब तो कॉनर को ये चीज सुधारनी पड़ेगी, उसे कैसे भी करके मैक्स होलोवे की लेग किक्स को डिफेंड करना होगा। अब मैक्स होलोवे को एक बड़ा की करनी है, जहां पर जो भी वो लेग किक्स को थ्रो करता है उसमें ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी पावर को लगा रहा है, बट हाँ इसी के साथ मैक्स ऑब्लिक किक्स को भी बहुत बार थ्रो करता है। तो कॉनर को फाइट में लेग किक्स को बिल्कुल ब्लॉक करने की जरूरत है, क्योंकि कॉनर की पूरी गेम उसकी मूवमेंट से ही चलती है। तो अगर मूवमेंट को ही ले लिया कॉनर की, तो फिर कॉनर कुछ भी नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले तो मेन ये चीज है कि कॉनर को यहां पर लेग किक्स को डिफेंड करना है, या फिर वो एक और चीज कर सकता है कि जब भी मैक्स होलोवे लेग किक्स के लिए जा रहा है, तो अगर कॉनर को टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉक करने का, तो वो एकदम से अपने लेफ्ट स्ट्रेट पंच को ब्लास्ट कर दे। हर बार कॉनर को मैक्स को रियलाइज करवाना होगा कि वो जब भी किक को थ्रो कर रहा है, तो या तो फिर ये किक ब्लॉक हो रही है या फिर इसके बदले में उसे लेफ्ट पंच को खाना होगा। तो पहला पॉइंट तो था कि कॉनर को क्या करना चाहिए, बट अब बात करते हैं कॉनर को क्या नहीं करना चाहिए। वो चीज हमें कॉनर की डस्टिन के साथ जो थर्ड फाइट थी वहां पर देखने को मिलती है, जहां पर एक बात तुमने देखी होगी कॉनर की फाइट में, कॉनर एक बहुत ज्यादा एग्रेसिव फाइटर है। वो हमेशा स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से प्रेशर को पुट ऑन करता है, बट तब भी हम देख सकते थे डस्टिन के साथ जो थर्ड फाइट थी ना, वहां पर कॉनर कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गया था। वो स्पिनिंग किक्स को थ्रो कर रहा है, हेड किक्स को थ्रो करने की ट्राई कर रहा है, लेग किक्स को भी जो कॉनर थ्रो कर रहा है वहां पर भी कॉनर कुछ ज्यादा ही एनर्जी को लगा दे रहा है, जिससे कि इस फाइट में होगा ऐसा कि क्योंकि ये वेल्टरवेट डिवीजन की फाइट है, तो कॉनर बहुत जल्दी थकने वाला है। अब क्या इसका ये मतलब है कि कॉनर को अबैंडन ही कर देनी चाहिए किक्स को थ्रो करना? तो नहीं गाइस, कॉनर को यहां पर किक्स को तो थ्रो करना है, स्पेशली लेग किक्स को तो थ्रो करना है, बट वो चीज गाइस एफर्टलेसली आनी चाहिए। लाइक जैब को थ्रो करते हैं तो वहां पर ज्यादा पावर यूज नहीं होती है, वैसे ही यहां पर कॉनर को टैग करना है मैक्स होलोवे को। बीच बीच में कोई स्ट्रॉन्ग किक को थ्रो कर दिया, बट वो हर किक को ही ऐसा ट्राई करे कि वो पूरी जान लगाकर नॉकआउट करने की ट्राई कर रहा है, तो फिर तो कॉनर पहले या फिर सेकंड राउंड के बाद ही थकने वाला है। प्राइमरी जो कॉनर का वेपन है वो उसके हैंड्स ही हैं, तो यहां पर कॉनर को किक्स को ऐसे यूटिलाइज करना होगा कि वो मैक्स होलोवे की मूवमेंट को खा रहा है, या फिर मैक्स जो केज कटिंग को करता है उसे ब्लॉक कर दे रहा है, और फिर जाकर जो उसका प्राइमरी वेपन है यानी कि उसके पंचेस, तो उन्हें थ्रो कर रहा है। बेसिकली जो लेग किक्स या फिर ओवरऑल किक्स वो उसके पंचेस को कॉम्प्लीमेंट करनी चाहिए, ना कि जो उसने डस्टिन की फाइट में किया था, जहां पर वो हेवी किकिंग की अप्रोच लेकर आता है। क्योंकि सेम अगर वो यहां पर लेके आया तो ये वेल्टरवेट डिवीजन है, बहुत जल्दी कॉनर थक जाएगा।
अब अगला पॉइंट बोलने से पहले गाइस, क्या तुमने एक चीज को नोटिस किया है? हर कोई जानता है कि मैक्स की चिन बहुत ज्यादा सॉलिड है, आयरन चिन है मैक्स होलोवे की, वो बहुत ज्यादा पंचेस को लेता है, बट इलिया टोपुरे के अलावा कोई भी उसे नॉकआउट नहीं कर पाया। तो हर कोई एग्री करेगा मैक्स की चिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ये जो आयरन चिन है गाइस, ये फाइट बाय फाइट हम देखते जा रहे हैं। अब इस आयरन चिन में क्रैक्स पड़ने लग पड़े, जहां पर डस्टिन के साथ जो सेकंड फाइट थी वहां पर मैक्स होलोवे बहुत ज्यादा बीटिंग को लेता है। फिर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ तीनों फाइट्स में वॉर, और मेनली जो थर्ड फाइट थी वहां पर मैक्स ने बहुत ज्यादा बीटिंग ली। फिर उसके बाद इलिया टोपुरे की फाइट में फाइनली हम देखते हैं मैक्स को ड्रॉप होते हुए, जहां पर हर एक राउंड में इलिया टोपुरे उसके ऊपर बॉम्ब्स को ड्रॉप कर रहा था, और फाइनली फिर उसे नॉकडाउन करके नॉकआउट भी कर देता है। फिर उसके बाद वंस अगेन जब डस्टिन के साथ थर्ड फाइट होती है मैक्स की, तो वहां पर भी हम देखते हैं बेशक मैक्स ने डस्टिन को बीट किया, उसे हर्ट किया बहुत बार, बट काफी बार डस्टिन के भी पंचेस मैक्स को हर्ट कर रहे थे, और वो एक टाइम पर मैक्स को ड्रॉप भी कर देता है। तो है ये मैक्स की आयरन चिन, बट हल्के हल्के क्रैक्स पड़ने लग पड़े। अब क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो एक तो यहां पर कॉनर के साथ फाइट हो रही है मैक्स की, जो जाना ही चाहता है नॉकआउट्स के लिए। क्लीन स्ट्रेट लेफ्ट काउंटर अगर पड़ गया मैक्स को, तो मैक्स ड्रॉप हो सकता है, वो नॉकआउट भी हो सकता है, और इसके ऊपर से ये फाइट अब वेल्टरवेट में हो रही है, तो ऑफ कोर्स यहां पर और ज्यादा पंचिंग पावर है दोनों में। तो कॉनर की साइड से अगर मैं बात करूं, वो यहां पर कुछ ऐसा सिमिलर पंच को लैंड कर देता है, तो क्लीन नॉकआउट अगर ना भी होता है मैक्स, तो वो फॉर श्योर ड्रॉप होने वाला है, और वहां से फिर कॉनर उसे नॉकआउट कर सकता है। अब ये कॉनर कैसे कर सकता है, तो अब बात करते हैं, जो वैसे तो कॉनर ने पहली फाइट में भी की थी, अब उस फाइट को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, तो वहां से मैं हार्डली कोई इंस्पिरेशन ले रहा हूं, बट नेचर ही वैसा है कॉनर का फाइट करने का, तो उसी की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर कॉनर को फाइट में अपनी स्पीड और रीच की एडवांटेज लेने की जरूरत है। कॉनर के पास फाइट में मैक्स होलोवे के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 5 इंचेस की रीच एडवांटेज रहने वाली है, और कॉनर की सबसे बेस्ट चीज क्या है, अपनी रेंज को मेंटेन रखना और स्पीड की एडवांटेज लेना। यहां पर कॉनर को एग्जैक्टली ये करने की जरूरत है, जहां पर वो बॉक्सिंग रेंज से हल्का सा बाहर रह रहा है, क्योंकि उसके पास तो रीच की एडवांटेज है। तो कॉनर को यहां पर मैक्स होलोवे को बॉक्सिंग रेंज से थोड़ा सा बाहर रखना होगा, जहां से मैक्स बस अपने जैब को थ्रो कर सकता है या फिर किक को थ्रो कर सकता है, बट जो उसका पावरफुल राइट पंच है या फिर जो उसके पंच कॉम्बिनेशंस हैं, उनके लिए वो थोड़ा सा शॉर्ट रह रहा है। अगर तो कॉनर फाइट में शार्प आता है ना, और इस एज में भी अगर उसकी स्पीड रहती है ना, तो यहां से कॉनर परफेक्ट काउंटर्स को लैंड कर सकता है, जहां पर मैक्स को फिर डिसाइड करना ही पड़ेगा, या तो वो इसी रेंज में रहे और कॉनर के बार बार जैब को खाते रहे, या फिर लेफ्ट पंच को खा रहा है कॉनर के, या फिर जो कॉनर ने फोर्स करवाया मैक्स को रेंज में रहने के लिए, उसके प्रेशर में मैक्स फिर डिसाइड कर रहा है कि वो रिस्क लेते हुए डिस्टेंस को क्लोज कर रहा है अपने राइट पंच को लैंड करने के लिए, और बूम, एकदम से वहां पर कॉनर अपनी स्पीड के एडवांटेज लेते हुए थोड़ा सा बैक जा रहा है और एकदम से लेफ्ट पंच को थ्रो कर दे रहा है। काइंड ऑफ मेरे दिमाग में एडी एल्वारेज वाली फाइट चल रही है, जहां पर एग्जैक्ट सेम जो मैं बात कर रहा हूं वो एडी के साथ कॉनर ने किया था, जहां पर वो बॉक्सिंग रेंज से हल्का सा बाहर रह रहा है, और फिर एडी को डिसाइड ही करना पड़ता है कि वो रेंज को क्लोज कर रहा है, और एकदम से वहां पर कॉनर उसे काउंटर करके नॉकआउट कर देता है। तो ऐसे ही सिमिलर कुछ कॉनर को यहां पर करने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो रेंज के कुछ ज्यादा ही क्लोज रहता है, फिर तो मैक्स होलोवे उसकी लेग को चॉप करने वाला है, या फिर अगर वो रेंज में बहुत ज्यादा क्लोज चले जाता है, लाइक पॉकेट बॉक्सिंग करने लग पड़ता है, या फिर क्लिंच होने लग पड़ता है, तो एक तो सबसे पहले क्लिंच अगर कॉनर ने किया, तो वो बहुत जल्दी अपने गैस टैंक को लीक कर देगा। वी नो कि मैक्स होलोवे तो पूरे 5 राउंड्स जा सकता है, बट कॉनर का 5 राउंड्स जाना बहुत ज्यादा डाउटफुल है, स्पेशली इतने टाइम के बाद कॉनर आ रहा है, वेल्टरवेट में फाइट हो रही है, तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में रेसलिंग के एक्सचेंजेस या फिर क्लिंच वगैरह करना, ये तो एक टाइप का डेथ सेंटेंस है कॉनर के लिए, तो ये चीज कॉनर नहीं कर सकता। और पॉकेट में तुमने मैक्स को देखा होगा कि मैक्स बहुत ज्यादा फास्ट है, वो एकदम से स्लैपिंग पंचेस या फिर हार्ड पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है, तो पॉकेट में रहकर फाइट करना, ये नेट डियाज के साथ हम देख चुके हैं। कॉनर इतना स्ट्रांग नहीं इस पोजीशन में, और मैक्स होलोवे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो पूरी ट्राई करनी चाहिए यहां पर कॉनर को ये चीज को अवॉइड करने की। कॉनर यहां पर पॉकेट में रहकर फाइट नहीं कर सकता, बल्कि उसे अपनी रेंज और स्पीड में पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा, जो कि वंस अगेन थोड़ा सा डाउटफुल है, गिवन दैट कि कॉनर बहुत टाइम के बाद आ रहा है। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो कॉनर अपनी हर एक फाइट में इंप्लीमेंट करने की ट्राई करता है, और ये मैक्स की थोड़ी सी वीकनेस है, जहां पर मैं बात कर रहा हूं मैक्स होलोवे को केज के साइड पुश करने की। अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ 3 फाइट्स, इलिया टोपुरे की फाइट, चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट, कुछ मोमेंट्स में डस्टिन पोरियर के साथ जो ट्रिलॉजी फाइट थी, वहां पर भी हमने इस चीज को देखा है कि मैक्स होलोवे बैकवर्ड मूव करते हुए, केज की साइड आते हुए इतने अच्छे वे से फाइट नहीं करता है, ना तो उसके काउंटर्स इतने वर्क करते हैं, और जो उसका राइट पंच है वो भी बहुत ज्यादा कम वो थ्रो करता है। ज्यादातर वहां से मैक्स से 2 चीजें होती हैं, एक तो वो जैब को थ्रो करने की ट्राई करेगा जिससे कि वो फिर से रेंज को मेंटेन रख रहा है, या फिर सेकंड चीज
गाइस, और ये बहुत ज्यादा मेन है, जहां पर मैक्स हॉलोवे पंचेस से टैग होने के बाद सर्कल अराउंड करने की ट्राई करेगा, जिधर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्क्वायर हो जाती है, यानी कि सीधी हो जाती है उसकी पूरी बॉडी, और जो उसका गार्ड भी रहता है वो भी बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। अगर तो यहां पर कॉर्नर इसी पोजीशन में मैक्स को लेके आ रहा है, जहां पर वो केज की साइड बहुत ज्यादा पुश कर रहा है मैक्स को, तो फिर मैक्स एग्जैक्टली ये चीजों को करने वाला है। मे बी वो यहां पर राइट पंच को स्विंग करे, बट उससे कॉर्नर ने अगर डिस्टेंस को मैनेज बहुत अच्छे वैसे किया होगा, तो फिर वहां से मैक्स को काउंटर ही पड़ने वाला है। या फिर जैसे मैंने कहा, अगर मैक्स सर्कल अराउंड करने की ट्राई करता है, तो कॉर्नर वहां पर अपने लेफ्ट पंचेस से मैक्स हॉलोवे को टैग कर सकता है। इलिया ने ये बहुत अच्छे वे से किया, जहां पर मैक्स को पुश करवाओ और फिर वहां से मैक्स बहुत ज्यादा मूव करने की ट्राई करता है, जिसकी वजह से जो उसके काउंटर्स हो गए या फिर बिग राइट पंचेस हो गए वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, और ये कॉर्नर के लिए बहुत बड़ी एडवांटेज है। तो मेन पॉइंट्स गाइस देखो मैंने कर ही लिए कवर, जो कॉर्नर को करना चाहिए, जो कॉर्नर को नहीं करना चाहिए। बट इसके बाद एक और पॉइंट है, फिर मैं अपने बिलीव पर आता हूं। बट ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पॉइंट है, जहां पर अगर तो फाइट में ऐसा होता है कि फाइट जा चुकी है चैंपियनशिप राउंड्स में, यानी कि 4th और 5th राउंड में फाइट जा चुकी है, कॉर्नर पहले फाइट को विन कर रहा था, बट अब मैक्स हॉलोवे मोमेंटम को गेन करने लग पड़ा है, वो फॉरवर्ड मार्च करने लग पड़ा है, वो कॉर्नर के ऊपर पंचेस को लैंड कर रहा है। तो यू नो व्हाट गाइस, फक इट, कॉर्नर को करनी चाहिए रेसलिंग। अगर फीट में कॉर्नर के पास कोई भी चारा नहीं बचा है, वो थक चुका है और मैक्स हॉलोवे मोमेंटम को गेन करने लग पड़ा है, तो फिर कॉर्नर को जो से कोई भी एडवाइस नहीं करेगा, क्योंकि गेम प्लान में ही कॉर्नर का ये नहीं होने वाला है। कॉर्नर को यहां पर सारा गेम प्लान भूलकर बस एक चीज करनी चाहिए, वो है किसी भी तरह मैक्स हॉलोवे के ऊपर टेक डाउन को शूट करके उसे ग्राउंड में लेके जाना। नेट डियाज के साथ ये ऑप्शन बहुत बुरा पड़ गया था कॉर्नर को, जहां पर कॉर्नर सबमिट हो जाता है और नेट से फिर हम आइकॉनिक लाइन को सुनते हैं, ओ यू आर अ रेसलर नाउ। बट यहां पर फाइटर कंप्लीट ऑपोजिट है, मैक्स हॉलोवे की ग्राउंड गेम बहुत ज्यादा वीक है। लास्ट ही फाइट में हमने देखा चार्ल्स ओलिवेरा मैक्स हॉलोवे को पूरा फाइट में कंट्रोल करता है, उसे ग्राउंड में डोमिनेट करता है। और अब मैं एक पॉइंट पुरानी फाइट का भी ले रहा हूं, जहां पर पहली फाइट में कॉर्नर मैक्स को 4 बार ग्राउंड में लेके गया था। बिलीव इट और नॉट गाइस, कॉर्नर मैग्रेगर की जो ग्राउंड गेम है वो ज्यादा बेटर है मैक्स हॉलोवे से। तो अगर सिचुएशन ऐसी ही आ गई है जहां पर कॉर्नर पूरा टायर्ड हो चुका है, वो नॉकआउट होने वाला है, तो सब कुछ भूलकर कॉर्नर को शूट और प्रे करनी चाहिए कि ये टेक डाउन लैंड हो जाए और वो मैक्स के ऊपर टॉप पोजीशन को पाले। कभी भी ये वाली चीज कॉर्नर को स्टार्टिंग के राउंड्स में नहीं करनी है, वरना वो गारंटी फाइट को हारने वाला है। बट लेटर राउंड्स में ये एक बुरा आइडिया नहीं है कॉर्नर के लिए, जहां पर पूरा वीक हो चुका है कॉर्नर, बट वो अगर मैनेज कर लेता है मैक्स को ग्राउंड में लेके जाना, तो टॉप कंट्रोल पाकर भी वो राउंड को विन कर सकता है। तो बहुत ही अनकन्वेंशनल सा ये पॉइंट है मेरा, बट इसकी नौबत आई गई तो क्या ही करना, फिर तो ये बेस्ट ऑप्शन बनता है लेटर राउंड्स में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 170 में इतने बड़े ले ऑफ के बाद कॉर्नर पूरे 5 राउंड्स बहुत अच्छे वे से जा सकता है। अब इसके बाद गाइस बहुत हटकर एक पॉइंट आता है, जो वैसे तो आई बिलीव अगर कॉर्नर फाइट में इंप्लीमेंट कर लेता है तो वो फाइट को विन करने वाला है, या कम से कम उसके चांसेस तो इंक्रीज हो जाएंगे बहुत। जितने भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स बोले, जितनी भी मैंने बातें की हैं, मान लो कि उन सारी चीजों को मैशअप करके एक चीज मेरे दिमाग में चली हुई है, वो है कि अगर कॉर्नर फाइट में मैक्स हॉलोवे को सेटल होने नहीं देता ना, तो कॉर्नर मैग्रेगर फाइट को विन करने वाला है। अब ये जो मैं सेटल ना होने देने की बात कर रहा हूं, ये 2 राउंड्स या फिर एट मैक्स मान के चलो 3 राउंड्स तक इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि उसके बाद तो मैक्स सेटल ही हो जाएगा। तो पहले के 2 राउंड्स या फिर एट मैक्स 3 राउंड्स कॉर्नर को पूरे टाइम ट्राई करनी है कि वो मैक्स हॉलोवे को एक मूवमेंट भी ऐसी नहीं दे रहा है जहां पर मैक्स अपने फुट को प्रॉपर वे से प्लांट कर सके और पंचेस को लैंड कर पाए या फिर कॉम्बोस को लैंड कर पाए, या फिर इवन वो कॉर्नर को रीड भी कर पाए कि कॉर्नर क्या गेम प्लान को लेके आ रहा है। और अगर ऐसे कॉर्नर मैक्स को करवा देता है तो मुझे लगता है कि कॉर्नर नॉकआउट को निकालने वाला है। जैसे मैंने कहा, मैं 1-2 दिन से बस मैक्स हॉलोवे और कॉर्नर की फाइट्स को देखा जा रहा हूं, स्पेशली मैक्स हॉलोवे की फाइट को मैंने बहुत ज्यादा देखा है। तो एलेक्जेंडर के साथ 3rd फाइट और चार्ल्स ओलिवेरा के साथ जो रिसेंट फाइट थी, इन दोनों फाइट्स को मैं माइंड में रखकर बात कर रहा हूं, जहां पर दोनों ने ही मैक्स हॉलोवे को जरा भी सेटल होने नहीं दिया। और एग्जैक्टली यहां पर कॉर्नर को करना होगा, जहां पर कॉर्नर ने मैक्स हॉलोवे के ऊपर प्रेशर को मेंटेन किया है, बट इस प्रेशर के साथ वो कोई ना कोई स्ट्राइक को थ्रो करे ही जा रहा है, या तो वो लेग किक को थ्रो कर रहा है या हल्की सी बॉडी के एक फ्रंट किक को थ्रो कर दे रहा है, जो फॉर एग्जांपल उसने बहुत पहले चैड मेंडिस के साथ किया था। एग्जैक्टली कुछ वैसा कर रहा है, और इसी के साथ बीच बीच में अपने जैब को बार बार पॉप करे जा रहा है। अब मेनली इससे होने क्या वाला है, एक तो मैक्स हॉलोवे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तो कभी ना कभी तो वो पूरी ट्राई करेगा कि वो अपने राइट पंच को स्विंग कर रहा है, और वहीं से कॉर्नर इसकी एडवांटेज लेते हुए अपने लेफ्ट काउंटर को थ्रो करके मैक्स को हर्ट या फिर उसे नॉकआउट कर सकता है, या फिर इससे जो मैंने पहले भी पॉइंट में कहा, पूरी ट्राई करेगा मैक्स जैब को थ्रो करके या फिर सर्कल अराउंड करके फिर से सेंटर ऑफ द ऑक्टेगन में आने की। बट यही मूवमेंट अगर कॉर्नर रोक लेता ना, तो फिर मैक्स केज के साइड स्टक हो जाएगा, और वहां पर क्योंकि उसके फीट कंप्लीटली प्लांटेड नहीं होंगे, तो हॉलोवे की जो बेस्ट बॉक्सिंग है, जो वो पंच कॉम्बो
उसको लेके आता है वो चीज उसकी पूरी ही जाने वाली है और वहां से कोई ना कोई गलती मैक्स करने वाला है। या तो उसका गार्ड डाउन हो जाएगा मूव करते हुए तो उसकी चिन एक्सपोज हो जाएगी, या फिर जैसे मैंने कहा वो फ्रस्ट्रेशन में कोई बिग पंच को थ्रो करने वाला है और बस वहीं से कॉनर अपने 1-2 पंच कॉम्बो को थ्रो कर रहा है और मैक्स को स्लीप कर दे रहा है। तो बेसिकली पॉइंट है मैक्स को सेटल नहीं होने देना है। अगर तो मैक्स सेटल हो जाता है तो फिर कॉनर को पहले बहुत ज्यादा स्ट्राइक्स को थ्रो करना पड़ेगा और तब फिर मैक्स ऑलवे कॉनर को काउंटर करेगा, एग्जैक्टली जैसे डस्टिन पोरियर करने लग पड़ा था सेकंड फाइट में कॉनर को काउंटर। और अगर ऐसा होता है मैक्स सेटल हो जाता है तो फिर सारा डाउनहिल जाने वाला है कॉनर के लिए, क्योंकि तब कॉनर जो उसकी स्पीड और काउंटर की एबिलिटी है उसे यूज करके मैक्स को नॉकआउट नहीं कर पाएगा और सिर्फ पावर के ही बेसिस पर मैक्स को नॉकआउट करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ओवरऑल गाइस कॉनर और मैक्स की फाइट में बोल सकते हैं एक बात कि पहले के 2 राउंड्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर तो वहां पर कॉनर अपनी स्ट्रेंथ में फाइट करता है तो है उसके पास पूरी एबिलिटी नॉकआउट को निकालने की। ये ऑब्वियसली 170 पाउंड्स में फाइट हो रही है तो पावर उसके पास बहुत ज्यादा है, बस स्पीड का मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट पावर तो है डेफिनेटली मैक्स को नॉकआउट करने की। वेयरएज अगर ये फाइट थर्ड राउंड या फिर लेटर राउंड्स में जाती है तो ऑफ कोर्स हम वहां पर कॉनर को फेड आउट होता हुआ देखने वाले हैं। बट एक चीज यहां पर भी मैं ऐड करना चाहूंगा, नेट डियाज के साथ जो सेकंड फाइट थी वहां पर कॉनर फेड आउट होने के बाद भी इतनी फाइट तो कर लेता है कि वो सरवाइव कर ले 5 राउंड्स और फिर ओवरऑल डिसीजन को निकाल लेता है। तो ये थी पूरी वीडियो एंड कम ऑन गाइस, आई हैड टू मेक दिस वीडियो। कॉनर मैग्रेगर एमएमए का सबसे बड़ा सुपरस्टार अपना रिटर्न कर रहा है और जस्ट इमेजिन मैन, कॉनर मैग्रेगर एक और बार सारे ऑड्स को डिफाई करके फाइट को विन कर जाता है। भाई एक दिन में कॉनर की बहुत ज्यादा हाइप होने वाली है, सारे प्रॉपर बोलने वाले कॉनर फिर से वापस आ चुका है। और वैसे भी देखा जाए तो कॉनर को बस एक विन चाहिए। लाइटवेट चैंपियन जस्टिन गेची चाहता है कि वो कॉनर के साथ टाइटल फाइट करे, वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव चाहता है कि वो कॉनर के साथ टाइटल फाइट करे। तो अपॉर्चुनिटीज कॉनर के लिए बहुत ज्यादा हैं, बस और बस उसे एक विन चाहिए, जो कि है बहुत ज्यादा मुश्किल। वो अंडरडॉग है, मेजॉरिटी जितने भी मैंने फाइटर्स को देखा सारे ऑलमोस्ट मैक्स ऑलवे को ही पिक कर रहे हैं। तो है ये बहुत ज्यादा टफ फाइट, बट ये चीज कॉनर ने पहले भी करके दिखाई है जब उसने होजे आल्डो को बीट किया था। 10 सालों से अनडिफीटेड गोट ऑफ फेदरवेट डिवीजन, उसे एक पंच से नॉकआउट कर दिया था। तो एबिलिटी है कॉनर के पास, बट क्या इतने टाइम के बाद ओल्ड एज में कॉनर ये फिर से कर पाएगा? सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो और इसी के साथ तुम्हारे क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कॉनर को करने चाहिए फाइट में जिससे कि वो फाइट को विन कर सकता है। तो मेक श्योर टू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड दैट्स इट गाइस। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।